अब हम लोग अगली रिएक्शन की ओर चलते हैं, एंड दैट इज आवर थर्ड रिएक्शन, सल्फोनेशन। ठीक है, सल्फोनेशन। ओके, तो सल्फोनेशन भी देखो काफी इजी है, आप लोग जानते हो, है ना। लेकिन यहाँ सल्फोनेशन में भी कोई कॉन्सेप्ट है, इसीलिए यहाँ सल्फोनेशन को कंसिडर किया गया है। ठीक है, तो ये लिया हमने सबसे पहले एनिलीन। अब एनिलीन का सल्फोनेशन किससे कराएंगे? कॉन्सेंट्रेट H2SO4 से। ये लिया हमने कॉन्सेंट्रेट H2SO4। अब ये तो लेविस बेस है ना, ये तो लेविस बेस है, अपना कैरेक्टर नहीं भूल सकता ना ये एनिलीन। ठीक है, तो जैसे ही एसिड से मिलेगा, एसिड से मिलकर के सोल्ट बना देगा। कहाँ दिक्कत है? ये देखो सोल्ट कैसे बनेगा, ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा, है ना। ये देखो H2SO4 से एक प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा, ये तो क्या बनेगा वहां पर? बहुत सिंपल सी बात है, अभी तो हमने बनाया ही था ये कैटायन, ये वाला कैटायन। तो अभी एनायन कौन सा बच गया? एनायन बच गया ये वाला HSO4-। ठीक है, ये एनायन बच गया। ओके, तो इसका नाम है एनिलीन। ये एक सोल्ट बन गया। क्या बन गया? ये बन गया एक सोल्ट। ठीक है, ओके। अब इसका हम लोग ये देखो, ये हो जाएगा रीअरेंज। ये जो सोल्ट है ये क्या हो जाएगा? रीअरेंजमेंट इसका हो जाएगा, और रीअरेंजमेंट होकर के वाटर एक बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और इससे अब देखो इसमें जो SO3H ग्रुप है ना, वो पैरा पोजीशन पे मूव कर जाएगा, और ये जो कंपाउंड है हमारा वो इस तरह से बन जाएगा। यहाँ पर NH2 ग्रुप वापस रिस्टोर हो गया, और यहाँ पर SO3H जो है वो ग्रुप आ गया। ठीक है, अब ये एक स्पेशल कंपाउंड है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं सल्फेनिलिक एसिड। क्या बोलते हैं? सल्फेनिलिक एसिड। ये भाई थोड़ा सा स्पेशल है, ध्यान देना इसकी ओर। सल्फेनिलिक एसिड, ठीक है। और सल्फेनिलिक एसिड को हम लोग वैसे क्या बोल सकते हैं? वो वैसे इसका यूपीएससी नेम क्या हो गया? वो हो गया पैरा एमिनो। क्या नाम हो गया इसका? पैरा एमिनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, पैरा एमिनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, अब ये जो सल्फेनिलिक एसिड है, ध्यान दो, ये जो सल्फेनिलिक एसिड है ये स्पेशल क्यों है? ये स्पेशल इसलिए है क्योंकि इसमें बेसिक और एसिडिक ग्रुप दोनों है। ध्यान से देखो, इसमें एक तो बेसिक ग्रुप है, वो कौन सा है? बेसिक ग्रुप कौन सा है? बोलना जरा, ये कौन सा ग्रुप है? एमीन। ये बेसिक ग्रुप है, ये बेसिक ग्रुप है। और एसिडिक ग्रुप ये हो गया सल्फोनिक एसिड। बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। ये एसिडिक है। तो ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें एक ही मॉलिक्यूल में एसिडिक और बेसिक ग्रुप दोनों है। अब ये एसिडिक और बेसिक ग्रुप का काम क्या है भाई? एसिडिक प्रोटॉन लूज करता है, सही बात है ना, और बेस उसको एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये एक ही मॉलिक्यूल में जो दोनों ग्रुप हैं, एसिडिक और बेसिक, वो अपना अपना काम करेंगे। अपना अपना काम का मतलब है एसिड एक प्रोटॉन रिलीज कर देगा और बेस उसको एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, बेस उसको एक्सेप्ट कर लेगा, तो ये बनेगा क्या? ये बनेगा क्या? देखो, ये बड़ा ही अच्छा एक स्ट्रक्चर बन गया जिसको मैं यहां ड्रॉ कर रहा हूं। आप लोग भी इसको बड़े ध्यान से देखिए। ये इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट करके ये NH3+ बन गया ऊपर तो, ठीक है। और नीचे क्या हो गया? नीचे हो गया SO3-। ये लो भाई, ये अब ये तो और भी स्पेशल स्ट्रक्चर हो गई। आप देखो कितनी इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है। एक ही मोलिक्यूल में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों है एक ही आयन में। ठीक है, तो इसको हम इसके लिए एक स्पेशल नाम है, इसके लिए एक स्पेशल नाम है, ये है डाइपोलर आयन। क्या है ये? डाइपोलर आयन। आप लोग लिख लो, ये डाइपोलर आयन है। ठीक है, और इस डाइपोलर, ये तो हो गया एक क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल नेम। कन्वेंशनल नेम कैसे भाई? दोनों है आयन है, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस हैं, तो डाइपोलर बोलेंगे ही बोलेंगे। ठीक है, लेकिन इसका जो स्पेशल नेम है वो क्या है? वो है ज्विटर आयन। इसको बोलते हैं ज्विटर आयन। ये लो भाई, ये यहां पर एक स्पेशल चीज थी, एक नया वर्ड आपके सामने इंट्रोड्यूस हुआ है, ज्विटर आयन। ये वो आयन है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस दोनों एक में ही है, डाइपोलर आयन, इसे बोलते हैं ज्विटर आयन। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या बोलते हैं, ये हो गया सल्फोनेशन। बात समझ में आई आपको, है ना? तो ये हो गया सल्फोनेशन। अब एक बात और भी है, ये जो ज्विटर आयन है इसके लिए एक कॉन्सेप्ट है कि इसका, ये जो डाइपोलर आयन है, ज्विटर आयन है, सल्फेनिलिक एसिड बेसिकली ये है किसका, किससे बना है? ये सल्फेनिलिक एसिड से ही तो बना है ना। तो सल्फेनिलिक एसिड जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट
है ना, वो हाई होता है, और वाटर इतना हाई होता है कि वो वाटर में भी इंसॉल्युबल होता है। बात आपको समझ में आई? ठीक है, तो ये देखो, ये क्या है कि ये जो सल्फेनिलिक एसिड है, ये जो सल्फेनिलिक एसिड है, इसका ये जो डाइपोलर आयन स्ट्रक्चर है, उसी की वजह से सल्फेनिलिक एसिड हैज हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट। ये लो मेल्टिंग पॉइंट, एंड practically insoluble in water, insoluble in water। ये लो, ठीक है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, क्योंकि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रेजेंट हैं, तो सारे मॉलिक्यूल ये जो चार्जेस है ना, इनके थ्रू एग्रीगेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स होता है इन चार्जेस के थ्रू, इसलिए ये क्या बोलते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, और वाटर में ये इंसोल्यूबल होता है।